प्रस्तुत विमर्श का उद्देश्य विषय के प्रति तथ्य, तर्क और युक्ति के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास मात्र है। विमर्श के संदर्भों में यदि परिस्थितिवश कभी कट या असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग हो जाए तो वह किसी व्यक्ति, वर्ग या संप्रदाय के प्रति अपमान के उद्देश्य से नहीं, बल्कि विषय को स्पष्ट करने भर को समझा जाए। हमारा उद्देश्य विवाद नहीं, संवाद में निहित है। यदि वीडियो बड़ा लगे तो भी अंत तक पूरे मनोयोग से सुनना आवश्यक है। मनोरंजन के अभिलाषी लोगों को इस चैनल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमारा उद्देश्य प्रवचन करना नहीं, बल्कि सनातन शास्त्रीय विमर्श को सिद्धांत की कसौटी पर कसने योग्य विवेक जागृत करना है। सनातन संस्कृत के प्रति जागरूक लोगों के साथ ही उन सभी लोगों को एक बार ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए जिन्हें सनातन धर्म और संस्कृत से कोई भी शिकायत है। तनोतना सदाशिवम। एक और अधम की पहचान हुई है। जैसे अभी अधम पे विवाद चल ही रहा था कि भाई क्या अधम जाति होती है, क्या कोई वर्ग विशेष अधम होता है। तो देखो, अधम वर्ग विशेष भी नहीं होता, अधम जाति भी नहीं होती। अधम होता है स्वभाव, अधम होते हैं कर्म। और उस अधमता का एक और नमूना श्याम मानव जी, अंधविश्वास निर्मूलन समिति के कर्ता धर्ता, तर्कवादी, बुद्धिवादी। ये जितने बुद्धिवादी है ना और विज्ञानवादी, ये सब अधम है। और अधम इसलिए हैं क्योंकि ये व्यावहारिक सत्य से खुद भी दूर रहते हैं और दूसरों को भी दूर रखते हैं। और ये गलती ये जानबूझकर करते हैं क्योंकि ये जान रहे होते हैं कि व्यावहारिक सत्य क्या है। अब जैसे श्याम मानव जी अब पिल पड़े बागेश्वर धाम पर, किस लिए? क्योंकि उनके हिसाब से बागेश्वर धाम के संचालक धीरेन्द्र शास्त्री जी अंधविश्वास फैला रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है, ये वेल क्वालिफाइड आदमी है, ये हिप्नोटिज्म का अच्छा जानकार है, लेकिन बस अधमता नहीं मानती। क्या कोई पूछेगा श्याम मानव जी से अंधविश्वास कहते किसे हैं? और अंधविश्वास के बिना सांस भी ले पाते हो क्या? क्या अंधविश्वास इस प्रकृति का प्राथमिक और अंतिम सत्य नहीं है? सांस भी तो अंधविश्वास में लेते हो। जानते हो कि तुम्हारी हवा में, जिस हवा में तुम सांस ले रहे हो, उसमें कितने कीटाणु, कितने जीवाणु। क्या करोगे? सांस लेने के लिए अपने आसपास की हवा को मापने के लिए कोई यंत्र रख कर बैठोगे? देखिए, या तो वो जानता ही नहीं है कि अंधविश्वास किसे कहते हैं, या ये जानते हुए भी कि अंधविश्वास जीवन का सर्वश्रेष्ठ सत्य है और इसी अंधविश्वास से उत्पत्ति होती है और इसी अंधविश्वास में ही विलीन हो जाना होता है। अब वो कह रहा है कि अंधविश्वास फैला रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम। अब देखिए, जिन संदर्भों में वो ये बात कह रहे हैं कि भाई वो दरबार लगाते हैं, दरबार में वो अपना हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या राम 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 करते हैं, और इससे लोगों के अंदर भूत प्रेत जैसी बातें निकल जाती हैं और भूत प्रेत कुछ होता नहीं। देखिए, कुल मिलाकर वो ये कहना चाहते हैं कि भूत प्रेत कुछ होता नहीं। अब सबसे बड़ी मुश्किल तो ये बात है कि दरअसल लादे घोड़े के नीचे अभी पड़े नहीं, और जब तक लोग नहीं पढ़ते तो श्याम मानव की ही बात नहीं है। हमने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, और जिनमें ये तो समाज सुधारक है, वैसे कितना समाज इन्होंने सुधारा वो तो ईश्वर जाने। लेकिन जहाँ तक बात है अंधविश्वास की, जहाँ तक बात है भूत प्रेत की, जहाँ तक बात है कि क्या भूत प्रेत वास्तव में होते हैं कि नहीं होते हैं, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप देख लेंगे। हमारे दूसरे चैनल पर समाधान प्राकृतिक चिकित्सा चैनल है, और आप उस पर देखें। मैंने शास्त्रों के तो प्रमाण दिए हैं, और व्यावहारिक प्रमाण के लिए श्याम मानव की सलाह इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि लोग उससे पीड़ित होते हैं और इसीलिए वो जाते हैं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री निमंत्रण बांटते घूमते हैं हमारे दरबार में आओ? अच्छा, अब धीरेन्द्र शास्त्री ने कर दिया है कल मीडिया के सामने प्रदर्शन। अब श्याम मानव की हवा क्यों संट है? क्यों नहीं गए उस दरबार में?
अब ये बात श्याम मानव जैसे लोगों को जो फॉलो करते हैं उनकी समझ में क्यों नहीं आती कि भाई वहाँ महाराष्ट्र में तो तुमने कह दिया कि काला जादू बैन है और उसमें हम तुमको एफआई कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी जब उन्होंने लाइव होकर मीडिया के सामने आपको चैलेंज किया, आप क्यों नहीं गए? आने जाने का किराया तो धीरेन्द्र शास्त्री दे रहे हैं। सवाल ये नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री कितना पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़े लिखे नहीं हैं। नहीं, यक्षिणियों की सिद्धियाँ ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है और ये नित्य विषय है संसार का। जाने कितने आपको ऐसे यक्षिणियों के साधक मिल जाएंगे जिनमें इस तरह की सामर्थ्य होती है। हाँ, ये भगवान नहीं हो गए, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो जो पर्चे पर लिखते हैं वो सब ट्रिक है। ट्रिक की अपनी एक सीमा रेखा है। और मैं बता दूं, विज्ञानवाद और अंधविश्वास के बीच जो अंतर है, इसको वैसे तो मैं विज्ञान बनाम मिथ्या ज्ञान नाम का एक यूट्यूब हमारा पड़ा है चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। फिर भी मैं दोबारा कह देता हूं, विज्ञान किसे कहते हैं? कारण और कार्य के बीच जो क्रिया व्यापार होता है उसकी व्याख्या करना, यह विज्ञान का काम है। ज्ञान सहज रूप में होने वाली प्रक्रियाएं, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम दरबार में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री क्या करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में आने वाले लोग क्या ठीक होकर जाते हैं, क्या वो संतुष्ट होकर जाते हैं, अथवा धीरेन्द्र शास्त्री जो कागज पर लिख देते हैं क्या वो फेक होता है। अब देखिए, ये है कारण और कार्य। धीरेन्द्र शास्त्री कारण है। धीरेन्द्र शास्त्री राम 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 करके या हनुमान चालीसा पढ़ के या कुछ भी करके अपार जन समूह को, ठीक है, सम्मोहित कर लेते होंगे, मान लिया। अरे भाई, तो सम्मोहन भी तो विज्ञान ही है। श्याम मानव खुद हिप्नोटिज्म के अच्छे जानकार हैं। तो कारण क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री कारण है। वहां से संतुष्ट होकर लोग उस प्रक्रिया का हिस्सा बनकर और फिर संतुष्टि लेकर लोग वहां से वापस होते हैं, ये परिणाम है। अब इसके बीच में ऐसा होता क्या है जिसके कारण लोग संतुष्ट होकर वहां से जाते हैं? अथवा धीरेन्द्र शास्त्री पर्चे पर जो पहले ही लिख लेते हैं और जब उनके सामने कोई जाता है और वो मानता है, स्वीकार करता है कि वही लिखा है जो मैंने सोचा, तो धीरेन्द्र शास्त्री का लिखना कारण है, उस व्यक्ति का स्वीकार करना, संतुष्ट हो जाना परिणाम है। अब इसके बीच में वो कौन सा प्रोसेस है जिससे धीरेन्द्र शास्त्री वही लिखते हैं जो उस व्यक्ति के मन में होता है? इस प्रोसेस की व्याख्या यदि हो जाए तो विज्ञान, और यदि इसकी व्याख्या ना हो जाए तो व्यावहारिक सत्य तो है, इसलिए इसकी व्याख्या ना हो जाए तो चमत्कार। अब इसमें परेशानी क्या है भाई? आप उसकी व्याख्या करो ना। उसके लिए आपने दावा कर दिया, क्यों नहीं जाकर आपने ये चेक किया कि भाई शास्त्री जी ऐसा कर क्यों पाते हैं? अगर ये तकनीक व्यावहारिक हो सके तब तो हजारों लोगों का कल्याण हो सकता है। रह गई बात ये धीरेन्द्र शास्त्री भगवान है। अरे भाई, धीरेन्द्र शास्त्री भगवान होते तो सनातन धर्म पर चारों तरफ से जितने आक्षेप हो रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री राम राम कह के सबका दिमाग बदल देते। इस जगत में कुछ भी चमत्कार नहीं है, लेकिन प्रत्येक बात को विज्ञान कह देना ये उससे भी बड़ी अंधता है। प्रकृति के उन क्रियाकलापों की जिनकी व्याख्या हो जाती है विज्ञान कहा जाता है, जिनकी व्याख्या नहीं हो जाती उन्हें अलौकिक या चमत्कार कहा जाता है। ये रीति है। और रह गई बात अंधविश्वास फैलाने की, मैं पूछता हूँ, श्याम मानव जी खाना खाते हैं? श्याम मानव जी पानी पीते हैं? श्याम मानव जी सांस लेते हैं? क्या गारंटी है कि श्याम मानव जी जो खाना खा रहे हैं इससे ये बीमार नहीं पड़ जाएंगे? क्या गारंटी है कि श्याम मानव जी जो पानी पी रहे हैं जो फिल्टर से निकला है इसमें उतने ही पोषक तत्व है जितने कि श्याम मानव को आवश्यकता है? अरे तुम सांस भी अंधविश्वास में लेते हो। यह अंधविश्वास ही तुम्हारे जीवन का मूल सत्य है।
और ये खूब जानते हैं। ये भी तो आपको भरोसे दिलाते रहते हैं ये अंधविश्वासी हैं, अंधविश्वासी हैं। अब जो आदमी पीड़ित है, परेशान है, वो अंधविश्वास से ही ठीक होके आया है, उसके लिए तुम अंधविश्वासी कि वो अंधविश्वासी? अरे भाई, ये अंधविश्वास या विश्वास या विज्ञान, ये हमारी अपनी निष्ठा है। आप प्रत्येक व्यक्ति को अपने तरीके से सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कायदे से तो समाज को गुमराह करने के आरोप में श्याम मानव पर मुकदमा चलना चाहिए, और ये धीरेन्द्र शास्त्री को करना चाहिए। अगर श्याम मानव धीरेन्द्र शास्त्री के सत्र में नहीं आते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री को श्याम मानव पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री के फॉलोवर्स करोड़ों की संख्या में हैं। मैं धीरेन्द्र शास्त्री का पक्ष इसलिए नहीं ले रहा हूं कि वो सनातन धर्मी है या फिर वो बहुत विद्वान है, नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री गैर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन प्रकृति की कोई शक्ति, प्रकृति का कोई विशेष संयोजन उनमें है, और उसका परिणाम लाखों लोग आंखों के सामने देखते हैं। मीडिया ने जाकर देखा है, चेक किया है। तो एक शाश्वत सत्य को भ्रामक तरीके से प्रचारित करने के लिए और फिर एक व्यक्ति विशेष पर आक्षेप करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को चाहिए कि वो श्याम मानव पर इतना तगड़ा मुकदमा दायर करें और इतनी बड़ी राशि उनके ऊपर निर्धारित करें जो श्याम मानव जैसे और भी बुद्धिवादियों को समझ में आए। मैंने पिछले यूट्यूब में भी कहा है, अधमता का इलाज दंड ही है, ताड़ना ही है। बिना ताड़े ये अधम जन सुधरने वाले नहीं। तनो तना सदाशिव।